ओमेगिल एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी चैट वेबसाइट जिसके डेली बेसिस पे लाखों में एक्टिव यूजर्स थे, लेकिन फाइनली ये जो वेबसाइट है इसके ऊपर अब परमानेंटली यहाँ पे ताला लग चुका है। और ताला लगाने वाले हैं खुद इसके यहाँ पे फाउंडर, इसके मालिक लिएफ के ब्रुक्स। दरअसल लिएफ के ब्रुक्स ने इस वेबसाइट omegle.com की शुरुआत की थी 2009 के अंदर, लेकिन फाइनली अब 2023 के अंदर 14 साल इस वेबसाइट को एक्टिव रखने के बाद फाइनली अब इस वेबसाइट को यहाँ पे परमानेंटली बंद कर दिया है, पूरी तरीके से इसके ऊपर ताला लगा दिया है। omegle.com के ऊपर अभी अगर आप जाके देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का RIP वाला पेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, भाई एक ऐसी चैट वेबसाइट जिसके ऊपर डेली के लाखों में एक्टिव यूजर्स थे और ठीक ठाक यहाँ पे रिवेन्यू भी कर रही थी अगर कुछ रिपोर्ट्स की यहाँ पे माने, तो उसी के खुद उस वेबसाइट के मालिक ने उस वेबसाइट के ऊपर ताला क्यों लगा दिया, क्यों उसे यहाँ पे परमानेंटली बंद कर दिया? तो इसके पीछे क्या रीजन है वो जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि omegle.com के ऊपर जाते होंगे, डिफरेंट कंट्रीज के लोगों से कन्वर्सेशन करते होंगे, मौज मस्ती करते होंगे, एंटरटेनमेंट के लिए अपने विचार एक्सचेंज यहाँ पे करते होंगे। लेकिन आप लोग तो सही हो, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा omegle के ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे आते थे जो कि बहुत ही घिनौने गंदे काम यहाँ पे करने लग गए थे, जिसकी हमारे समाज में कोई भी जगह नहीं है किसी भी तरीके की। दरअसल यहाँ पे omegle के मालिक ने खुद ही इस वेबसाइट को इसी वजह से क्विट किया है क्योंकि वो इस वेबसाइट का मिसयूज नहीं रोक पा रहे थे और इसकी वजह से उनके ऊपर बहुत सारे कोर्ट के अंदर केसेस हो रखे थे, वो भी डिफरेंट कंट्रीज से। अब यहाँ पे पूरी बात ये है कि भाई omegle यहाँ पर अड्डा बन चुकी थी बहुत सारे पीडोफाइल्स की, सेक्स अब्यूजर्स की, चाइल्ड अब्यूजर्स की यहाँ पे, और साथ ही में रेसिस्ट की। एलिस नाम की एक महिला जो कि खुद इस वेबसाइट omegle.com की यहाँ पे शिकार रह चुकी हैं। दरअसल यहाँ पे एक पीडोफाइल के चक्कर में यहाँ पे फंस गई थी omegle के ऊपर, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी नर्क से कम यहाँ पर नहीं रही थी और इन्होंने खुद यहाँ पर बाद में केस किया था omegle के जो फाउंडर हैं लिएफ के ब्रुक्स उनके ऊपर। और ये तो एक केस था, ऐसे सेवरल केसेस यहाँ पर इसके फाउंडर, इस वेबसाइट के फाउंडर के ऊपर यहाँ पे चल रहे थे, जिस वजह से फाइनली इस कंपनी के जो फाउंडर हैं omegle के, उन्होंने यहाँ पे बोला कि एक तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको ये मैनेज नहीं कर पा रहे थे इस वेबसाइट की, और साथ ही में सबसे बड़ी दिक्कत की मिसयूज को नहीं रोक पा रहे थे इस वेबसाइट की। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा omegle.com एक ऐसी चैट वेबसाइट है जहां पे आप टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर, वीडियो फॉर्मेट के अंदर, वॉइस फॉर्मेट के अंदर बिल्कुल एनोनिमसली यहाँ पे बात कर सकते हो स्ट्रेंजर से, डिफरेंट कंट्रीज के। यहाँ पर आपको कोई भी अपना फोन नंबर के साथ रजिस्टर नहीं करना पड़ता, कोई भी अपनी ईमेल आईडी नहीं देनी पड़ती थी, डायरेक्ट आप जाते थे और स्ट्रेंजर्स के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर लेते थे। यही इस वेबसाइट की एक यूएसपी थी, लेकिन यही एक कमजोरी बन गई बाद में। लोग इसी चीज का फायदा उठाने लग गए, एनोनिमिटी का, और गलत काम इस वेबसाइट के थ्रू करने लग गए यहाँ पर। हालांकि काफी सारे यहाँ पे मेजर्स लिए गए थे इनके डेवलपर्स के द्वारा। यहाँ पर पहले जो एज लिमिट थी वो यहाँ पे 13 साल थी, बाद में उसे बढ़ा के 18 साल कर दिया, लेकिन एज लिमिट का कोई फायदा ही नहीं था क्योंकि एज वेरिफिकेशन का यहाँ पर कोई प्रोसेस यहाँ पर था ही नहीं, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता था एज वेरिफिकेशन का। और इसी वजह से बहुत सारे चाइल्ड अब्यूजर्स, पीडोफाइल्स वगैरह, डिफरेंट तरीके के गंदे काम, यहाँ पे गंदे तरीके के लोग इस वेबसाइट के ऊपर आने लग गए, जिसका प्रेशर नहीं झेल पाए इसके जो फाउंडर थे omegle के, और फाइनली उन्होंने इस वेबसाइट को यहाँ पे बंद कर दिया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा क्यों omegle.com ये जो चैट वेबसाइट है फाइनली यहाँ पे पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। मुझे लगता है कि भाई बहुत सारे लोगों को तो यहाँ पे दुख जरूर से हुआ होगा, जो लोग इसके ऊपर सीधी सादी तरीके की बातें करते थे, जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए, घुलने मिलने के लिए यहाँ पे आते थे स्ट्रेंजर्स के साथ में। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे क्राइम्स भी कम हो जाएंगे इस वेबसाइट के बंद होने के बाद। और मुझे पता है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि omegle वाला कंटेंट यहाँ पे बनाते थे, उनको भी जोर का झटका लगा होगा, पता नहीं धीरे से लगा होगा या जोर से लगा होगा। तो उन लोगों के साथ यहाँ पे बोलूँगा, हाँ जरूर से यहाँ पे बुरा हुआ है, उन्हें भी अपना कंटेंट यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो ये भी एक दिक्कत की बात हो जाती है। बाकी आपके जो भी विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और चैनल पर मैं पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा देना। और मैं मिलता हूँ हमेशा आपसे नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय एंड टेक केयर।